अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अम्मा बेगम जब मुर्तसिम के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ हर चीज़ उल्टी पड़ी है। वो कहती हैं ये क्या हो गया है मेरे बेटे को, पहले वो वहाँ पे थी तो उसके पीछे पागल था, अब वो चली गई है तो उसकी यादों के पीछे पागल हो गया है। तो कहती हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं अपने बेटे को उसकी यादों में पागल होने नहीं दूंगी। मैं अपनी अभी काम वाली को बुलाती हूँ और कहती हूँ उस कमरे की सारी सेटिंग चेंज कर दें। फिर वो हया को बुलाती है और कहती है कि इस कमरे की सारी सेटिंग बदल दो, मैं चाहती हूँ कहीं भी किसी भी ये तरफ से मुर्तसिम को मीरब की याद ना आए। हया कहती है ठीक है, वो सारे कमरे की सेटिंग चेंज कर देती है। मुर्तसिम जब घर आता है वो अपने कमरे में जाता है और जाकर कहता है, देखता है कि हर चीज़ बदली होती है, उसकी जगह चेंज होती है। तो वो बड़ा शोर मचाता है, अपने कमरे से उठ के बाहर आ जाता है और आके कहता है कि मेरे कमरे की सेटिंग किसने छेड़ी है, किसकी इतनी ज़रूरत की है कि मेरी कमरे की चीज़ों को इधर से उधर रखा है। अम्मा भी कहती हैं कि मैंने चेंज करवाई है सेटिंग। आगे फिर मुर्सिम कहता है क्यों मेरे कमरे की सेटिंग को छेड़ा है, आप लोगों के कहने पे मैंने मीरब से शादी तो कर ली थी लेकिन अब आप लोगों के कहने पे उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपना हर शौक़ इस गद्दी की खातिर छोड़ दिया, हर चीज़ इस गद्दी की खातिर छोड़ दी, लेकिन मैं अपनी बीवी इस गद्दी की खातिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मीरब को ढूंढूंगा, अपनी आखिरी सांस तक मैं ढूंढूंगा, चाहे मुझे क़यामत तक उसे ढूंढता रहूं, क्योंकि वो मेरी बीवी है, वो अभी तक मेरे निकाह में है। और हया की तरफ इशारा कर कहता है और तुम मेरे कमरे से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से दूर कर दूंगा। ये कह के वो वहाँ चला जाता है। तो हया रोना शुरू हो जाती है, कहती है कि ये क्या बात हुई, जब तक मीरब इस घर में थी तब तक वो मीरब की यादों में गुम था, अब मीरब यहाँ से चली गई है तो अब भी उसकी यादों में ही है। यानी कि मीरब के पीछे इतना पागल है, मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। पहले भी डांट और अब भी डांट, सिर्फ इग्नोरेंस और कुछ भी नहीं। वो गुस्सा से वहाँ चली जाती है और कहती है कि मैं क्या इसकी नौकर हूँ जो इसका कमरा साफ़ करूँ, मैं नहीं जा रही। ये कह के वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मीरब की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसको हस्पताल पहुंचाया जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी गुड न्यूज़ है। खाला और सब बड़ा परेशान होते हैं, वो उसे घर ले आते हैं और आके उसे कहते हैं कि बताओ इस क्या हकीकत क्या है। आगे से फ़ारूक भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये ज़रूर ये तुम भी ऐसी वैसी लड़की ही होगी, तुमने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। खाला तुम्हें कितना अपना समझती थी, तुमसे हर दिल की बात करती थी, लेकिन तुमने उनको इस काबिल में नहीं समझा कि अपने बारे में हकीकत उनको बताती। मीरब कहती है कि हाँ मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं उस रात आप लोगों को सच्चाई बताती, सिर्फ मैंने इसलिए ये कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आगे से फ़ारूक कहता है कि तुमने झूठ बोला था, तो मुझे यकीन आ गया है कि मुर्तसिम ख़ान ही तुम्हारा शोहर है। आगे से मीरब कहती है कि हाँ मुर्तसिम ख़ान ही मेरा शोहर है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये सज़ा मैंने अपने लिए खुद मुकर्रर की है, और जब कोई बीवी अपने शोहर के साथ नहीं रह सकती तो कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसके साथ रहे। फ़ारूक कहता है कि खाला जान आपको पता है वो कितना ख़तरनाक बंदा है, वो हम सबको पुलिस के पास भिजवा देगा, वो हम सबको जेल में डाल देगा, सारी ज़िंदगी हम जेल में चक्की पीसते रहेंगे, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आगे से खाला भी कहती हैं कि हाँ बेटा तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई है। मीरब कहती है कि मेरा ज़ाती फ़ैसला है कि मैं उसके साथ ना रहूँ, लेकिन मैं इस घर से जा रही हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। मीरब ये कह के गुस्से से वहाँ चली जाती है। तो खाला कहती हैं कि रोको उसको, फ़ारूक जाओ रोको उसको। फ़ारूक कहता है कि जाने दे उसको, आपको पता नहीं उसका हस्बैंड कितना बड़ा आदमी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें सबको ज़िंदा ही जला देगा। आगे से वो कहती हैं कि नहीं बेटे जाओ रोको, देखो तुम्हारी बातों ने उसको डिसहार्ट कर दिया है, वो किधर जाएगी, वो बेचारी सड़कों पर रुलेगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसे खाला और खालू उसको बड़ा फोर्स करते हैं और उसे पीछे भेज देते हैं। फिर वो जाके मीरब से कहता है कि तुम जा तो रही हो बाहर, लेकिन इस घर से बाहर सड़क है और सड़क पे हर कोई अजनबी होता है और वहाँ पे कोई भी तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम्हें अच्छे लोग मिल गए हैं, ये तुम्हारी किस्मत है, वरना बाहर बहुत बुरे भेड़िए फिर रहे हैं जो औरतों को चीर देने की नज़रों से देखते हैं। आगे से मीरब कहती है कि मैं क्या करूं, तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया है। तो वो कहता है कि इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुमने हमसे सच क्यों छुपाया, मुर्तसिम ख़ान को क्यों छुपाया। अगर वो आ गया तो फिर मीरब कहती है अगर वो आ गया तो मैं सारी बात अपने ऊपर ले लूँगी, तुम परेशान ना हो। ये कह के मीरब घर के अंदर चली जाती है और फ़ारूक भी खुश हो जाता है। मीरब अंदर जाती है तो खाला और खालू बड़ा खुश होते हैं, उसका माथा चूमते हैं और उसे प्यार करते हैं।